नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका अपने परिवार न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा की तरह एक करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसे हम डिस्कस कराते हैं। तो इस बार भी हम जो है जुलाई का जो करंट अफेयर है, राजस्थान जुलाई का जो करंट अफेयर है उसे हम कवर कराएंगे। और ये महीना जो है काफ़ी सियासी हलचलों के तहत काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा था, तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट रेंजर जो ACF और RO की जो वैकेंसी है वो आपकी होना तय है लगभग 20 सितंबर को। 10 दिन तक एग्ज़ाम होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और उसमें जो है आपके लिए थोड़ा सा वृहद आयाम है। शानदार जॉब है, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल मत छोड़िए और करंट अफेयर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। साथ ही में आगामी 8-9 महीनों में जो पटवार की वो है एग्ज़ाम, वो भी होने वाली है। और जितनी भी एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि जूनियर इंजीनियर जो दिसंबर में है, इंजीनियरिंग फील्ड के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो मैं उनको एक ही निवेदन करूँगा कि जो आपके सामने ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आप इन्हें कर लीजिए, फिर आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हें बिल्कुल 100% एरिया से और रिसर्च के बाद में हम इनको यहाँ पे बनाते हैं। सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं करंट अफेयर को, मैं बता दूं कि जितनी भी आर्थिक मामलों की जानकारियां हैं, जो संभावित प्रश्न बनते हैं, साथ में जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो हमारी सत्तारूढ़ दल है, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक हलचल भी रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक आयाम से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएँ हैं, खेल और पुरस्कार से जुड़े हुए जितने भी अभी करंट अफेयर मुख्य रहे हैं, उनको हम देखेंगे। तो बिना समय गंवाए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूँ। इन्वायरमेंट से है वैसे तो ये। राजस्थान में मिली दुर्लभ प्रजाति की तितली को खोजा गया अभी हाल ही में। तो ये जो दुर्लभ प्रजाति की तितली है, इसे कुंभलगढ़ अभयारण्य में खोजा गया है। तो हमारे क्या कि दक्षिणी राजस्थान, कुंभलगढ़ का मतलब आप समझिए कि जो उदयपुर में है, इसका जो फैलाव है वो उदयपुर, राजसमंद और कुछ पाली, तो 3 जिलों में इस अभयारण्य का फैलाव है। वर्ष 1971 में जो है इसे मान्यता मिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी कुछ हमारे साइंटिस्ट बियर यानी कि स्लॉथ बियर यानी कि भालू की एक नस्ल होती है स्लॉथ बियर, उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें ये तितली दिखी थी यहाँ पर, दुर्लभ प्रजाति की तितली। तो इसका जो महत्व है वो जैव विविधता के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इस तितली का जो रंग था वो पीला रंग था। तो इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, लाइलक सिल्वर लाइन, लाइलक सिल्वर लाइन जो इस तितली का नाम है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और पूरे राज्य में पहली बार इस तितली को देखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के किस हवाई अड्डे पर इनलाइन बैगेज सिस्टम शुरू किया गया है? तो देखिए, सांगानेर हवाई अड्डा है और इसकी जो खासियत है मैं आपको बता दूं कि सांगानेर हवाई अड्डे पर, यानी कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ष 2005 में जो है इसे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में तब्दील किया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो लगेज होते हैं यात्रियों के, उनकी जो स्क्रीनिंग है वो अब ऑटोमेटिक होगी, मशीन्स के ज़रिए होगी, ऑटोमेटिक लगेज स्क्रीनिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी संभावित ऐसी जो चीज़ है जो जिसे ले जाना वर्जित होता है तो उसका पता चल जाता है। तो ये यहाँ पर नया एक सिस्टम हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिए, एडवांस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना के तहत राजस्थान के पहले सोलर पंप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साहब ये किया गया है कापड़ियावास गांव, जयपुर में, और 7.5 हॉर्स पावर का है, अशु शक्ति HP 7.5 हॉर्स पावर। तो ये क्या है कि राजस्थान में इस तरह का पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप है। तो देखिए, कुसुम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महायोजना, तो इसे आप ध्यान में रखिए, इसकी फुल फॉर्म है। और वर्तमान में जो हमारे कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया जी,
उन्होंने जयपुर के गांव में कापड़ियावास गांव में इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिए। तो बजट में जो इस बार का जो प्रावधान है लगभग 267 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और इस तरह के जो सोलर पंप हैं वो 25,000 सोलर पंप लगवाने हैं, ठीक है, ताकि राज्य में जो विद्युत का स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ इसमें जो है कहीं ना कहीं किसानों की मदद करना है, और उनकी जो आय है वर्ष 2021 और 22 तक दोगुनी करना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो सौर ऊर्जा पंप संयंत्र हैं वो किसानों को 60% का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30% का वो ब्याज ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है, और 10% जो है उन्हें स्वयं से जो है इसमें वहन करना पड़ेगा। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए, ये जो चीज़ें हैं कभी कभी MCQ में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश में किस महिला को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लें। अगर आपका RS प्री लगभग मान के चलिए कि जून जुलाई अगले साल में होता है, क्योंकि संभावित है प्रदेश में जो अधिकारी उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो वैकेंसी 2-2 साल में आती हैं, 3-3 साल में आती हैं। तो वर्ष 2021 के जून जुलाई में अगर पेपर होता है प्री का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है कि ऐश्वर्या भाटी हैं जिन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो 3 वर्ष का इनका जो कार्यकाल होगा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है इनकी नियुक्ति होगी इस पद पर, और पिछले 22 वर्षों से ये जो है वकालत के क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छे जो है इन्होंने प्रसिद्धि पाई है एडवोकेसी में। तो फ्रेंड्स इनका जो नाम है वो इसमें आया है, नियुक्त किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए, ऐश्वर्या भाटी। चलते हैं आगे। मिसेस इंडिया UK 2020 फाइनल लिस्ट में जगह बनाने वाली युवती हैं, ये हैं अतिका शर्मा। अब अतिका शर्मा के बारे में मुख्य बातें क्या क्या हैं कि 300 प्रतिभागियों में से जो कॉम्पिटिटर थी वहाँ पर 300 जो युवतियाँ पहुँची थी, उनमें से 10 फाइनलिस्ट में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। साथ ही में राजस्थान की बात करूँ तो ये भीलवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। मिसेज इंडिया UK की शुरुआत 2017 में हुई थी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। जून माह में कौन सा जिला जिसका स्वास्थ्य मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ रहा वह है? तो देखिए ये आपका टोंक है, और कोविड-19 जो एक नोवल कोरोना वायरस बीमारी है, इसमें पॉजिटिव से जो नेगेटिव करने का, जो रिकवरी करने का जो दर है वो टोंक में सबसे बेस्ट रहा है। जो पिछले महीने का जो आंकड़ा है उसमें 201 में से 199 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और इस तरह से 99% की जो है वो ग्रोथ रेट है, और बाकी मतलब यदि 2 व्यक्ति हैं तो वो इलाज में चल रहे हैं, उनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है और वो सामान्य से अच्छी स्थिति में आने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अंतिम पायदान की बात करूँ तो वो है साहब बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान में। तो 334 जो यहाँ पर थे केस थे, उनमें से केवल 150 ही रिकवर हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 50% से भी जो है कम है रिकवर की दर। तो आप इसे ध्यान रखिए। बीकानेर अंतिम पर रहा है और फर्स्ट पर रहा है टोंक। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में M17 हेलीकॉप्टर को किस स्थान पर टिड्डी नियंत्रण हेतु तैनात किया है? तो ये है फ्रेंड्स बाड़मेर उत्तरलाई में। और टिड्डी से जो है एक तरह की, क्योंकि टिड्डी बहुत बड़ी समस्या है, फसलों को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो कृषि मंत्री हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने दवाओं का छिड़काव करने के लिए ग्रेटर नोएडा हेलीपैड से इस हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाई है। तो इन्होंने जो है राजस्थान के लिए इसे रवाना किया है। तो भारत टिड्डियों का सर्वप्रथम हमला राजस्थान में हुआ था, तो ये बात है। और ये इमेज आप जो देख रहे हैं, ये इमेज काफ़ी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और ये पद है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये इमेज है आपकी राजीव स्वरूप साहब की। तो राज्य में ब्यूरोक्रेट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो पद है चीफ सेक्रेटरी,
यानी राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव स्वरूप को नियुक्त किया गया है। तो इनसे पहले हुए करते थे DB गुप्ता, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए। और राजीव स्वरूप साहब के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि माननीय गहलोत जी ने एक आदेश जारी करके इनकी नियुक्ति की है। और पहले जो इनसे पहले वाले थे वो DB गुप्ता थे, तो उनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल है वो खत्म हो गया। तो ये भी राजीव स्वरूप जी हैं जो 31 अक्टूबर वर्ष 2020 तक इस पद पर रहेंगे, ठीक है। तो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो सुपर टाइम स्किल के, उन्हीं की ही यहाँ पर नियुक्ति होती है, जो अपने टेन्योर में जो सबसे योग्य और अनुभवी जिनको माना जाता है वो इन महत्वपूर्ण पदों पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये है 100, और इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये ट्रेंड बन चुका है हमारी RPSC में। तो क्रय विक्रय सहकारी समिति और जो ग्रामीण सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्र उनकी स्थापना की जाएगी। तो जो कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया जी, तो उन्होंने ही इस मिशन को जो है अपनी स्वीकृति दी है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रों पर जो कृषि यंत्रों की क्रय लागत है वो 80% अधिकतम 8 लाख रुपए का जो है यहाँ पर अनुदान किया जाएगा। वैसे तो 80% है, लेकिन मैक्सिमम हुआ तो वो 8 लाख रुपए है, उसका अनुदान यहाँ पर किया जाएगा। तो राजस्थान में ये केंद्र सबसे ज़्यादा मैं 100 में से जो लगभग 12 हैं वो राजसमंद में है। और बस ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को नियुक्त किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए। प्रवीण गुप्ता, आनंद कुमार इनसे पहले थे, उनकी जगह लेंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए, आनंद कुमार की जगह ये लेंगे। तो ये हैं राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। और आनंद कुमार का मैं जो वर्तमान स्टेटस आपको बता दूं कि ये अब राजस्व उपनिवेश विभाग में है। राजस्व उपनिवेश विभाग में जो है इनको प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बड़ा पद है और सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं वही यहाँ पर आते हैं इन सभी पदों पर। अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं साहब आपके R वेंकटेश्वर। तो इन्हें अभी इस पद पर लगाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्य सचिव थे बड़े बड़े मंत्रालय विभागों के, उनका फेरबदल किया गया है। जैसे कि एक कुंजीलाल मीना जी थे, तो उनको जो है पहले उस माइनिंग में थे जितना मुझे याद है, अब वर्तमान में उनको कृषि विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिए, सीनियर IAS ऑफिसर ही इसमें होते हैं सब लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रचना को द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये है महाप्रज्ञ, और ये हमारे एक साहित्यकार हैं डॉक्टर अशोक पंड्या। तो डॉक्टर अशोक पंड्या जी हैं, इनको जो है इनकी काव्य रचना है रत्न महाप्रज्ञा, इसको इस महत्वपूर्ण द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और वर्तमान में देखिए 1121 कवियों को, जो उनकी 1121 कविताएं थी वो महाप्रज्ञ पुस्तक के रूप में दर्ज की गई हैं। आप इसे यूँ मानिए, ठीक है, इतने कवि थे और उनकी इतनी ही कविताएं थी। तो इन सबों का जो संकलन है इस महाप्रज्ञ में दर्ज किया गया है, तो इसीलिए इन्हें ये सम्मान मिला है। और अशोक पांड्या जी जो हैं राजस्थान के बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, इसे आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। राजस्थान में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संबंधित कार्यक्रमों को कितने समय तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो साहब ये है आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि जो ड्राई डे यानी कि गांधी जयंती होती है वो आपकी 2 अक्टूबर को होती है, तो वो से अगले साल यानी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जितने भी जुड़े हुए साहित्य हैं, पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज हैं
और इनकी जितनी भी गांधी जी से जुड़े जितने भी म्यूज़ियम कहिए या अजायब घर जो भी हैं, एक तरह से वचनालय बोला जाता है जिन्हें, तो वो साक्षरता मिशन के तहत जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वो सभी इस तरह से खोले जाएंगे। और राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसने मतलब एक प्रकोष्ठ का भी गठन किया है, और साथ ही में अपने जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, वहाँ पर गांधी जी की एक तस्वीर, एक इनकी एक तरह से हॉल ऑफ फेम की तरह एक तस्वीर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। माननीय चीफ मिनिस्टर यानी कि अशोक गहलोत जी ने पूर्व मुख्य सचिव जो डीबी गुप्ता साहब थे उनको किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के एक सलाहकार होंगे, प्रमुख सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो राज्य के मुख्य सचिव के पद से इनको स्थानांतरित किया गया था, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु किस केंद्रीय उपक्रम को सम्मानित किया गया है। तो यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इसकी जो 5 इकाइयाँ हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना एक योगदान दिया है। तो इनको भामाशाह सम्मान पुरस्कार में, भामाशाह सम्मान समारोह पुरस्कार में जो है इसको पुरस्कृत किया गया है। और शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में भी रहे थे इस महीने के। तो देख लेते हैं आगे। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे में किस जिले को जोड़ा गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोटा को भी जोड़ा गया है, और जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने चंबल एक्सप्रेस वे का जो विस्तार है उसको बढ़ाया है। तो वो पहले आपका यूपी, एमपी और राजस्थान के जो चंबल क्षेत्र को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया था। तो वर्तमान में ये जो बाद में NH-27 से गुजरेगा, तो इसमें कोटा की ज़द को भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिए। चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ और न्यूज़ कि 406 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 78 किलोमीटर होने वाली है। ठीक है, राजस्थान में 78, और जो कुल है ये 406 किलोमीटर का है। तो 7500 यानी 7,500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने वाला प्रोजेक्ट है। तो वर्ष 2023 तक जो है इसको अपन आम जन के लिए इसे खोल दिया जाएगा, यानी कि अभी इस पर कार्य चल रहा है। चलते हैं आगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कीजिए डबल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में किस विभाग की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाया गया? तो यह है परिवहन विभाग। और वर्तमान में जो कोरोना का प्रभाव देखते हुए और कॉन्टैक्टलेस, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को पालन करते हुए सारथी 4.0 ऐप है हमारा, जो काफ़ी समय पहले से जो है चल रहा है, जो वो है एक तरह से प्रचलन में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारी फाइलें सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन होंगी, तो इसमें जो है पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे जो फिजिकल कांटेक्ट है कहीं ना कहीं कम होगा। तो राजस्थान के वाहनों की सभी जानकारी भारत में आप कहीं से भी जो है इस सारथी 4.0 पर, और पोर्टल वाहन जो है एक ऐप है हमारा, सारा काम ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आप इन्हें ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कितने ग्रामीण क्षेत्रों को अभावग्रस्त बताया गया है? तो ये है 861। तो इसमें जो है 15 जिले हैं जिन्हें इस तरह से घोषित किया गया है। तो अलवर में सबसे ज़्यादा हैं, अलवर के 135 हैं, और भरतपुर के सबसे ज़्यादा हैं। भरतपुर में कितने हैं? लगभग 295 हैं। और अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में भी 100 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से यह है, जैसे बूंदी का भी एक गांव है इसमें से शामिल किया गया है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। बाकी आपको ये ध्यान रखना कि 15 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भरतपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश की किस परियोजना को मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर की मान्यता हेतु सिफारिश की जा रही है? तो इस बार RS मेंस में 10 नंबर का प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, तो यह है अपनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी जितनी भी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से कीजिए। और जितनी भी नहर परियोजनाएं हैं आप उनको नेट से, या कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा एक कंसाइज वे में करके दूँ। वैसे ओंकार सर ने जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो आप उन्हें एक बार रिवाइज कीजिए प्लीज़।
लगभग 37,247 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान के लिए नदी जोड़ो परियोजना के लिए एक विधेयक भी पारित किया, जो बहुत बड़ी बात है। तो 13 जिलों में जो है इसका विस्तार होगा और लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है इसे सिंचित किया जाएगा भूमि को। और कई तरह की जो योजनाएं हैं उनमें से एक तरह से सदुपयोग होगा। तो इससे अभी किसी भी परियोजना जो है राजस्थान की वो ऐसी नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता मिली हुई हो। तो ये पहली परियोजना है जिसको माननीय गहलोत जी ने इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो किया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। जयपुर के बाद पिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो ये बीकानेर में किया गया है। तो देखिए क्या होगा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला और बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, इसमें ऑटो चलाए जाएंगे। तो उन ऑटो का जो कलर है वो किस तरह का होगा, वो भी जो है येलो यानी कि पिंक कलर का होगा, गुलाबी कलर का होगा। और इस वक्त माननीय मंत्री जी हों या केंद्रीय जो हमारे थे मंत्री जी, वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हों, तो जो पोर्टफोलियो होता है बजट का वो भी जो है पिंक कलर का था, गुलाबी कलर का था, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पक्षियों के मरने के बाद उच्च न्यायालय ने किस झील की जांच करने के आदेश दिए हैं? तो यह है सांभर झील, जहां पर हाईकोर्ट ने वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि वो अफसर और वैज्ञानिक दोनों मिलके झील का जो है अच्छे से निरीक्षण करें और इसके तत्वों की फॉरेंसिक जांच करें और ये पता लगाएं कि किस तरह से जो है अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो पक्षी हैं उनके मरने की खबर आई थी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में और देश का सबसे बड़ा जो नमक उत्पादन हब है वो सांभर झील में ही है। तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर, नागौर और जयपुर इन तीनों जिलों में फैली हुई है। इसका प्रशासनिक कार्य वो जयपुर से संपादित होता है। तो नागौर में जो है ये प्रमुख रूप से है विद्यमान है इसका क्षेत्रफल, तो इसे आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। राजस्थान वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है अनिल चौधरी साहब को। तो ये अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो महासचिव के रूप में जो है राम अवतार जाखड़ हैं, इनको बनाया गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है, वो जयपुर में है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है अनिल चौधरी जी का नाम। चलते हैं आगे। हाल ही में ब्रिटेन से कौन सी मशीनें टिड्डी चेतावनी संगठन में जो है स्थापित करने हेतु मंगाई गई हैं? तो ये है माइक्रोनियर मशीनें। अब आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोनियर मशीनें किससे संबंधित हैं? तो ये टिड्डी नियंत्रण से एक चेतावनी जो है सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम, उसके लिए है ये। तो ये ऑटोमेटिक हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और 30 फीट की ऊंचाई तक जो है 90 से 180 डिग्री के एंगल पर इनसे स्प्रे को छिड़काव किया जा सकता है, जिसमें रासायनिक तत्व होंगे। तो इस तरह की जो है 60 मशीनें हैं, उनका ऑर्डर दिया है सरकार ने। और ये केंद्र सरकार का वो है, क्योंकि राजस्थान में प्रकोप पहले आया था तो सरकार राजस्थान को लेके ज़्यादा चिंतित है। चलते हैं आगे। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं। तो ये हैं साहब जनार्दन सिंह गहलोत। और सन 1981 के बाद में ही ये इस पद पर बने हुए हैं, बाद से अब तक इस पद पर बने हुए हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान सरकार किस बांध का जीर्णोद्धार करेगी? तो ये है आपका जवाई बांध। जवाई बांध जो है पाली जिले में है, सुमेरपुर कस्बे में। तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है, एक जवाई नदी उसी पर बना हुआ है, लूणी की सहायक नदी है। तो इसे आप ध्यान रखिए। यह राजस्थान का सबसे बड़े बांधों में से माना जाता है जवाई बांध को। तो बांध पुनर्वास और सुधार योजना के तहत जो है इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की जो तकनीकी वो है लागत, उसको स्वीकृत कर दिया गया है। तो इस तरह को आप ध्यान रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। चलते हैं आगे। प्रदेश में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किन मानकों पर प्रारंभ किए जाएंगे? तो ये है मुंबई के जो परिवहन के वो हैं मानक, यानी कि मुंबई के जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड हैं,
उन पर ही इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में कमी लाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सड़क दुर्घटना से जान माल की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, वो भी जो ट्रैफिक है उसका बेहतर प्रबंधन ना कर पाने के कारण। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। और हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। नाम भी इतने अच्छे होते हैं कि काफ़ी बार नाम से ही आप उन्हें याद रख सकते हो। तो चलते हैं अपन आगे। प्योर फॉर श्योर अभियान किससे संबंधित है? तो यह है साहब दूध से संबंधित है, और राज्य में अभी 8 से 14 जुलाई तक इसका जो है क्रियान्वयन किया गया था। और मुख्य कारण यही है कि जो डेयरी है या डेयरी के जो उप उत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे पनीर हुआ, आपका दही हुआ, आपका घी हुआ, या जैसे अमूल पार्लर में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे आइसक्रीम से लेके काफ़ी नाना प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु और मिलावट से एक तरह से मिलावट के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में इस अभियान को शुरू किया गया है, प्योर फॉर श्योर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है साहब गोविंद सिंह डोटासरा को। और बहुत ज़्यादा जो है कांग्रेस में भूचाल आया हुआ था, तो लगभग अगर ये 15 जुलाई की न्यूज़ है, तो माननीय सचिन पायलट जी कुछ अपने व्यक्तिगत जो उनके मनमुटाव हैं उनको लेकर के वो उन्होंने एक विरोध का जिक्र किया, जिसके कारण पार्टी ने उन्हें इस पद से, महत्वपूर्ण पद से बेदखल कर दिया। साथ ही में उनके फेवर में जो और मंत्री थे, चाहे वो रमेश मीणा जी हों या फिर विश्वेंद्र जी हो, तो उनको भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और कांग्रेस ने उनको जो है, कांग्रेस का जो स्लोगन था अपने पार्टी से एक तरह से निकाल दिया है। अब वो सिर्फ विधायक हैं, चाहे पायलट जी हों चाहे रमेश मीणा जी हों, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, हमेशा विश्वसनीय बने रहते हैं, हमेशा शुरू से माननीय गहलोत जी के साथ में, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं वो गणेश बघेल जी हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें इन्हें आप ध्यान रखिए। तो शिक्षा मंत्री ये हैं कैबिनेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के, तो एक स्वतंत्र प्रभाव है, स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्रियों में आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। साथ ही में पायलट जी जो उनके पंचायती राज मंत्रालय के जो उनको प्रभार था वो भी उनसे छीन लिया गया है, तो इन्हें ध्यान रखिए। चलते हैं आगे।